आपने ये कहा है कि भारत आदिवासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष चलने वाली पार्टी है, तो जयकृष्ण पटेल के मुद्दे में आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे ऐसा इसलिए लगा कि आदिवासी क्षेत्र में सभी को ऐसा लग रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष इतने पुख्ता भ्रष्टाचार के सबूत बीएपी विधायक के विरुद्ध होते हुए अभियोजन चलाने की स्वीकृति जो है वो निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष देंगे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने भारत आदिवासी पार्टी विधायक जयकृष्ण पटेल के विरुद्ध एसीबी को भ्रष्टाचार के अंतर्गत मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी, जिससे साफ जाहिर होता है कि अंदर खाने कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में समझौता है। और इस बात को हमने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जब हुआ जी, तो भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार जी ने वसुंधरा जी का जो विधानसभा अध्यक्ष के आवेदन का प्रस्ताव था उस पर समर्थन में हस्ताक्षर किए, जिससे पूरे आदिवासी क्षेत्र में एक मैसेज गया कि कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी जो है वो बीजेपी से मिली हुई है। अगर बीजेपी से मिली हुई नहीं होती तो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को समर्थन नहीं करती। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिली हुई है और आदिवासी का वोट लेने के लिए। आपने समझौते शब्द का जिक्र किया, तो उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते। आखिर किस तरीके का ये समझौता संभावित हो सकता है, क्योंकि आप भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ रहे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है अपना हित साधने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के नेता आपके अनुसार कि किस हद तक जा सकते हैं इस समझौते के लिए और अपना हित साधने के लिए? जी देखिए, 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मैं भारत आदिवासी पार्टी की सलाहकार समिति और फाउंडर मेंबर में था। उस समय कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को आदिवासी क्षेत्र की 17 सीटों पर यह प्रस्ताव दिया था कि 8 सीट भारत आदिवासी पार्टी लड़े और 9 सीट कांग्रेस लड़े। और इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत आदिवासी पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता थे, लेकिन राजकुमार जी और उस समय जो तत्कालीन विधायक थे राम प्रसाद जी और अन्य जो कार्यकर्ता थे कुछ, उन्होंने व्यक्तिगत निर्णय लिया कि कांग्रेस के प्रस्ताव को नहीं माना जाए और स्वतंत्र चुनाव लड़ा जाए। और भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के 8 सीट के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और 25 जगह पर चुनाव लड़वाया। इस वजह से 22 जगह कांग्रेस हारी और 3 जगह बीजेपी जीती, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी जो है वो आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी से छिपे तौर पर मिली हुई है। लेकिन आप समझौते का जिक्र कर रहे थे, समझौता क्या हुआ होगा संभावित आपके अनुसार? संभावित समझौता किसी भी प्रकार का हो सकता है कोई बहुत बड़ी आर्थिक डील हुई हो या कोई और चीज तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं की आर्थिक स्थिति दिन रात जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए अंदर खाने ऐसा महसूस होता है कि कोई न कोई इनका समझौता हुआ है और इस वजह से ये लोग जो है वो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करके बार बार स्वतंत्र रहते हैं और स्वतंत्र रहने का दिखावा करते हैं।